तो मैं आपका दोस्त अभिनव पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टडी क्लास पे। आज हम देखने वाले संविधान सभा से महत्वपूर्ण रिलेटेड MCQ क्वेश्चन और डिटेल क्वेश्चन मिक्सर, यानी आप समझ सकते हैं मिक्स क्वेश्चन। तो देखिए, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? तो ऑप्शन नंबर ए है 11 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 1945 को। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी हैं, उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अब चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही किसके द्वारा पेश की गई तथा कब प्रारंभ की गई? यानी जो संविधान सभा की कार्यवाही यानी कार्य करने की जो क्षमता है, कब पेश की गई और किसके द्वारा पेश की गई और कब प्रारंभ की गई? आप ऑप्शन नंबर ए है 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं जो सबसे लंबा कार्यकाल है इनका, आप लोग समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है 12 अगस्त 1950 को महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की कार्यवाही पेश की गई तथा कब पेश की गई? 13 दिसंबर 1946 को पेश की गई। आप ये भी जानिएगा, इनका सबसे लंबा कार्यकाल है जो 16 वर्ष 209 महीने और 13 दिन तक अपने पद पे रहे। इनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई। और सबसे छोटा कार्यकाल है अटल बिहारी वाजपेयी का, जो सिर्फ 13 दिन रहे। अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कीमती है। अब देखिए थर्ड नंबर, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब मिली? ऑप्शन नंबर ए है 22 जनवरी 1945 को। ऑप्शन नंबर बी है 22 जनवरी 1945 को। ऑप्शन नंबर डी है 15 अगस्त 1947 को। और ऑप्शन नंबर सी है 13 अगस्त 1947 को। मैंने इधर ऑप्शन इसलिए बोला ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि इस क्वेश्चन में आखिर कहना क्या चाहता है। तो देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को मिली। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है क्यों मिली, किसके कारण मिली, मतलब। आगे देखते हैं। अब देखिए, इसके बारे में कुछ नोट देख लीजिए जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट समझा, तो मैंने अपने के ले लिया। देखिए, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां आयुक्त की। वो समितियां क्या थी? वार्ता समिति, संघ समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब देखिए, ये संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष देख लीजिए आप लोग। देखिए, पहला संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि मैंने आपको बता चुका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज संबंधी तर्द समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये भी देखिए, मैंने लिया है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थी। मौलिक अधिकार समिति जिसके अध्यक्ष थे JV कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। अब ये देखिए, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख, इनके आधार पर किया गया था। अब आगे देखते हैं।
अब देखिए, कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, ये 2 दिसंबर 1946 का ईस्वी का है। अब देखिए, मंत्री जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल से जुड़े हुए थे। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रशासन से जुड़े हुए थे। बलदेव सिंह रक्षा से जुड़े हुए थे। जान मथाई उद्योग तथा आपूर्ति से। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा से। और C.H. भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह से जुड़े थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि से। आसफ अली रेलवे से। जगजीवन राम श्रम से। अब देखिए, मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946। देखिए, लियाकत अली खां वित्त से जुड़े थे। आई चंडीगढ़ वाणिज्य से। अब्दुल रब नसरत संचार से। योगेंद्र नाथ मंडल विधि से। गजानतर अली खां स्वास्थ्य से जुड़े हुए थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही केवल आपको पढ़ाए जाते हैं जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है 31 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर बी है 31 अक्टूबर 1947 को। ऑप्शन नंबर सी है 12 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 31 अक्टूबर 1945 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। अब देखिए, इसके अब देश विभाजन के बाद स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। देखिए, उप मंत्री हैं प्रधानमंत्री चुनाव जवाहरलाल नेहरू जो है मंत्री हैं। अब इन किस किस विभाग से संबंध रखते हैं ये हम जानेंगे। अब देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले तथा वैज्ञानिक शोध से संबंध रखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल किससे थे? गृह, सूचना व प्रशासन राज्यों से मामले से थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि से थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा से थे। डॉक्टर जान मथाई रेलवे एवं परिवहन से थे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि से थे। जगजीवन राम श्रम से थे। सरदार वल्लभ देव सिंह रक्षा से थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य से थे। C.H. भामा वाणिज्य से थे। रफ़ी अहमद किदवई संचार से थे। आर के मुगम शेट्टी वित्त से थे। और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति से थे। V.N. गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा से थे। आगे देखते हैं, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने वर्ष लगे? अधिकतर एग्जामों में पूछे गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 जुलाई 1945 को। ऑप्शन नंबर बी है 4 साल 12 माह। और इसको 5 साल भी आप लोग कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ऑप्शन नंबर सी है 12 वर्ष 2 माह 3 दिन। और ऑप्शन नंबर डी है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन को संविधान सभा का निर्माण करने में इतने समय का वक्त लगा। अब देखिए, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुई? मतलब आप समझ सकते हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में कितने दिनों तक बहस हुई। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 7 दिन। ऑप्शन नंबर बी है 88 दिन। ऑप्शन नंबर सी है 114 दिन। ऑप्शन नंबर डी है 115 दिन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 114 दिन। केवल और केवल संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक बहस हुई। यानी आप लोग बोल सकते हैं 3 महीने और 14 दिन। अब देखिए 7th क्वेश्चन, संविधान निर्माण कार्य में कुल कितने रुपयों का व्यय हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 6,39,06,729। और ऑप्शन नंबर बी है 12,46,000
796। ऑप्शन नंबर डी है 12,000। ऑप्शन नंबर माफ़ कीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी है 12,000। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो इतने रुपए सोचिए, 6,39,00,000 6,729 रुपये 1947 में यूज किए गए थे। आज की डेट में देखें तो लगभग कई करोड़ों में जाएंगे, बहुत पैसा हो जाएगा आज की डेट में देखें तो। देखिए अब इसे नोट समझ लीजिए। देखिए संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, कब पारित किया गया? देखिए संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 22 भाग, 395 एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। अब आगे देखते हैं 8th क्वेश्चन। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी 1950 को। जल्दी जल्दी से इसका कमेंट जरूर आप लोग बताइएगा। मैं आपको आंसर तो बता दे रहा हूँ, पर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 को। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है संविधान की रूपरेखा। ऑप्शन नंबर बी है संविधान की मूल तत्व। ऑप्शन नंबर सी है संविधान की जड़। ऑप्शन नंबर डी है संविधान की कुंजी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान की कुंजी। अब आगे देखते हैं। समाजवादी, पथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता कब जोड़े गए हमारे संविधान में? जल्दी से बताइए। समाजवादी, पथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये सब शब्द हमारे संविधान में कब जोड़े गए? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को। अब आगे देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान किन किन देशों से लेकर सहायता ली गई है? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। अब देखते हैं ब्रिटेन से। देखिए ब्रिटेन से हम लोग लिए हैं संसाधनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। आप लोग अगर अमेरिका के बारे में सोचेंगे तो अमेरिका में यानी दो नागरिकता होता है। जैसे वह अमेरिका एक फेडरल है, फेडरल और यूनियन में अंतर होता है। हम लोग यूनियन के हैं। फेडरल और यूनियन का मतलब होता है संघ मतलब आप फेडरल में समझ सकते हैं ऐसे जो अपनी सहमति से आए हों। मतलब मान लीजिए अमेरिका का कोई राज्य है, मान लीजिए वाशिंगटन है, वो अमेरिका से अलग होना चाहता है तो अलग हो सकता है वो, क्योंकि फेडरल में है। फेडरल उसको कहते हैं जो जब चाहे तब अलग हो सकता है अपनी इच्छा अनुसार। और हम लोग यूनियन में हम लोग कहते रह जाएंगे पर हमें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। और वही इसमें अमेरिका में दोकल नागरिकता है, एक राज्य की हो जाती है, एक अमेरिका की हो जाती है। तो अमेरिका में दोकल नागरिकता है, क्योंकि हमारे में वो फेडरल है तो उनका दोकल होता है। दोकल में जब दो राज्यों का एक संघ, मतलब दो चीज़ 5 लोग मिलकर एक गांव बनाते हैं, वो जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। पर उन 5 पर अगर कोई एक अधिकार करे तो अगर वो चाहे नहीं कोई अलग हो तो नहीं अलग हो सकता है। उसी को दोकल नागरिकता एवं एकल नागरिकता कहते हैं। अब देखिए आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला व विज्ञान
व समाज सेवी इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार। अब देखिए जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। अब देखिए 6 कनाडा से क्या लिया गया है, संसाधनात्मक विशेषताएं, अविष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। अब देखिए दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, रूस से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, जापान से क्या क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखिए अब देखिए 11th नंबर, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है 1949 को, ऑप्शन नंबर बी है 1954 को, ऑप्शन नंबर सी है 1956 को, ऑप्शन नंबर डी है 1978 को। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1949 को। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा बताया था, संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी है समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना। अब देखिए संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी संसद है उसकी सत्रों की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है 3 माह, ऑप्शन नंबर बी है 6 माह, ऑप्शन नंबर सी है 9 माह और ऑप्शन नंबर डी है 1 माह। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह से। अब देखिए 15 क्वेश्चन, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 2 बार, ऑप्शन नंबर बी है 6 बार, ऑप्शन नंबर सी है 3 बार और ऑप्शन नंबर डी है 4 बार। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 बार। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 530, ऑप्शन नंबर बी है 545 और ऑप्शन नंबर सी है 550 और ऑप्शन नंबर डी है 543। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 550। तो आप क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए है 250, ऑप्शन नंबर बी है 245, ऑप्शन नंबर सी है 252 और ऑप्शन नंबर डी है 230। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 250। अब देखिए वर्तमान में उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 25, ऑप्शन नंबर बी है 26, ऑप्शन नंबर सी है 30 और ऑप्शन नंबर डी है 31। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 31 यानी डी। इस समय वर्तमान में 2022 में 31 कुल न्यायाधीश हैं। आगे देखते हैं, देखिए ये संविधान सभा का आप लोग ये इमेज देख सकते हैं, ये संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारतीय संविधान का स्पुरद करते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कब की फोटो है ली गई है, तो 26 नवंबर 1949 को ली गई है। अब आगे देखते हैं संविधान सभा के भाग।
भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसके 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ। भाग 1 में विषय है संघ और उसके क्षेत्र, अनुच्छेद 1 और 4 के बीच में आता है। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 और 11 के बीच में आता है। भाग 3 में मूलभूत अधिकार, अनुच्छेद 12 और 35 के मध्य में आता है। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आता है। और भाग 4A के मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51A में आता है। भाग 5 में संघ, अनुच्छेद 52 और 52 से 151 के बीच में आता है। भाग 6 में राज्य, अनुच्छेद 152 और 237 के बीच में आता है। भाग 7 में संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्तित, ये अनुच्छेद 238 के बीच में आता है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 और 242 के बीच में आता है। भाग 9 में पंचायत, अनुच्छेद 243 और 243 के बीच में आता है। 243 जीरो के बीच में आता है, जीरो नहीं ओ है गाइस, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आप देखिए भाग 9A में नगर पालिकाएँ, अनुच्छेद 243P और 243G के बीच में आता है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 और 244A के बीच में आता है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 और 263 के बीच में आता है। भाग 11 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 264 और 300 के बीच में आता है। अब देखिए भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 और 307 के बीच में आता है। इसमें 14 भाग हैं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 और 323 के बीच में आता है। अब देखिए भाग 14A अधिकरण, अनुच्छेद 323A और 323B के बीच में आता है। भाग 15 में निर्वाचित, अनुच्छेद 324 और 329A के बीच में आता है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध, अनुच्छेद 350 और 342 के बीच में आता है। भाग 17 में राजभाषा, अनुच्छेद 343 और 351 के बीच में आता है। भाग 18 में आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 और 360 के बीच में आता है। भाग 19 में प्रकीकरण, अनुच्छेद 361 और 367 के बीच में आता है। भाग 20 में संविधान के संशोधन, अनुच्छेद ही पूरा है। अब भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 392 के बीच में आता है। और लास्ट भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 395 के बीच में आता है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, और नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।